आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए आशीष खोले, अपने अगुए के अधीन रहो नहीं। आज का टॉपिक है आशीषित होने का रास्ता। आज का टॉपिक चेंज करो, आशीषित होने का रास्ता। फिर कह रहा हूं कि आशीषित होने का रास्ता, ये हमारा टॉपिक है, आशीषित होने का रास्ता। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता क्या है। आशीषित होने का रास्ता जो है वो है अधीनता। उसको इंग्लिश में बोलेंगे अबंडेंस, मतलब कि अधीनता। इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता मतलब कि वो अधीनता। जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हर बात में अधीन नहीं रहते, इसलिए उनकी जिंदगियों में काम नहीं होते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, तो उसको बोलते हैं अधीनता। ये बात अपने अंदर रखना। इफिसियों 5:6 को पढ़ते हैं हम। हाँ, बाइबल में देखेंगे क्या लिखा। इफिसियों 5:6 में एक जगह पे परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा। हाँ, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो दिखा क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे? सो रहा है क्या? तो हाँ, फिर से पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब कि ये बात वचन के अनुसार बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो कह रहा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध कह रहा है कि जो पुराने नियम में भड़कता आया वो नए नियम में भी भड़कता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब आशीष पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं और उनकी आशीषें बंद रहती हैं, खुलती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों में जब आप अधीन रहते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि मेरे वचनों में, कह रहा है कि नॉलेज ना होने के कारण, कह रहा है कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे अन्य जाति लोग नाश हो जाते हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान को लेना नहीं चाहते, या फिर ज्ञान उनके पास है उस पर अमल नहीं करना चाहते। कह रहा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा नहीं खाना, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो कह रहा है कि भड़कता भी है और पड़ता भी है। तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, इससे पहले इसके 5 में कह रहा है शराब पीने वाले, व्यभिचारक, मूर्ति पूजक, कहता है कि परमेश्वर उन चीज़ों से नफरत करता है। कह रहा है कि और इसी कारण से कह रहा है मसीह बोलता है उनकी मेरे स्वर्ग राज्य में मिरास नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से नाराज होता है। देखो, पवित्र आत्मा चाहता है, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फोटो बना लिया, कोई संत आ गया और उसकी फ़ोटो बना लिया और फोटो बनाकर उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे उसमें वो फ़ोटो मेरी क्यों ना, आपको ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हैं? तो ये एक मूर्ति पूजा में आ जाता है। मतलब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। और कुछ लोग वेदी की लड़ाई लड़ते हैं, कह के पुलपिट और वेदी। मतलब क्या है कि वेदी वहाँ बनाई गई। कहता है कि कुछ लोगों को हम इसलिए नहीं वेदी के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो वेदी जो है वो बहुत सारे लोग आकर उस वेदी पर ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब तो आपको उसको हटा नहीं रहे, आप उसको वहीं पर कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? पुलपिट, पवित्र वेदी। तो पवित्र वेदी जो है परमेश्वर ने नए नियम में वो आपके अंदर बनाई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि आपके अंदर की, अगर आपने पारिवारिक वेदी बनाई है, अगर आपने अपने अंदर प्रार्थना की वेदी बनाई है, तो परमेश्वर आपके अंदर आकर बात करेगा, आपके अंदर से आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर को आप पा सकते हैं जब आप आंख बंद करते हैं। परमेश्वर के दर्शन होते हैं, आपको ड्रीम्स में भी आता है वो। कई बार शैतान भी ड्रीम्स आपको गलत दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि ताकि आप परमेश्वर से गुमराह हो जाएं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कह रहा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग एक जगह को बना लेते हैं बस कमरे के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अपने प्रेयर रूम को बनाओ, ये एक आदत है, एक स्वभाव है, आपको डालना है। आपने देखा इंडिया में एक जगह पर नंगे पैर चले जाते हैं और फौरन में सारे जूते लेकर, हाँ, पुलपिट के ऊपर जूते लेकर प्रचार करते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो आपको बहुत सारे लोगों के बातों का उत्तर आपको वचन से मिलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग अपने लिए अधीन नहीं रहते परमेश्वर के कामों की, उसकी आज्ञा के, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। शराब नहीं पीना, जैसे उसने कहा, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है, विचार नहीं करना, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं इफिसियों 5:24 में कि अधीनता
कह रहा है कि बड़े बड़े रास्तों को खोलती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई काम ऐसा हो गया हो और आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर किन लोगों के रास्ते खोलता है। याद रखना, कह रहा है जब कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, और कह रहा है कि जब विश्वासी पास्टर के अधीन रहता है, बच्चे जब माँ बाप के अधीन रहते हैं, और तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई माइकलाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब पत्नी पति के अधीन रहती है, यहाँ पर लिखा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हो जाए। ये वचन मुझे बाइबल में सबसे बेस्ट लगता है और मैं इसको पढ़ के बार बार खुश होता हूँ। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर बात पत्नियों की आ जाती है ना, तो यहाँ पर लिखा वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं, हर बात में। कितनी बात में? हर बात में अपने पति के अधीन रहे। लेकिन पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? आजकल की औरतें हर बात में अधीन नहीं रहती। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने कहा ठीक है अधीन रहना है, चर्च जाएंगे अधीन रहेंगी, बाइबल पढ़ेंगे अधीन रहेंगी, लेकिन घर में आएंगे बेलन तू खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो मतलब कि क्या है कि उसके साथ हर बात में अधीन रहना है वहाँ पर, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया होता है। कहते बेटे नहीं कहीं ऐसा ना हो, कह रहा दमाद हाथ से निकल जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोब शासन रखना है। लेकिन ये नहीं पता, कह रहा है कि कई बार कह रहा है जब आप अधीन नहीं रहते इसलिए औरतों के तलाक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आशीष नहीं पाते। जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, जो कह रहा है कि कलीसिया कह रहा है परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगियों में आशीषें नहीं आती, शराब आना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा बहुत सारी घटनाएं ऐसी, लेकिन विश्वासी को अपने अंदर ये बात को डालना है। क्योंकि परमेश्वर ने अधीनता के बारे में इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहला पाप जो है लूसीफर ने घमंड का किया था, और आज बहुत सारे लोग जो है इस पाप के अंदर फंसे हुए हैं, उन घमंड करते रहते हैं। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो पास्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये घमंड का पाप होता है, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब घमंड किया किसी ने तो उसी समय परमेश्वर ने कह रहे उसको गिरा दिया, उसको गिरा दिया। और लूसीफर ने जब घमंड किया, लेकिन उसने क्या किया, वो अधीन नहीं रहा परमेश्वर के, वो उसके जगह पर एक सिंहासन बनाना चाहता था और वो स्वर्गदूतों को अपने साथ जोड़ना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको उसी समय उसको वहां से गिरा दिया, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, उस स्वर्गदूत से जो अब वो शैतान बन चुका है, जिसका नाम लूसीफर है, उससे धोखा खाया हुआ है परमेश्वर ने, उसका दिल टूटा हुआ है। इसलिए वो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए इस वचन में बोलता है, कहता है कि इफिसियों की किताब में कि अपने विचारों को शुद्ध करो, कह रहा है अधीन रहो हे पत्नियों, कह रहा है कि हर बात में अपने पति के अधीन रहो। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले किसको बहलाया फुसलाया? औरतों को फुसलाया। और क्योंकि वो सांप बनकर किसके पास गया था? औरत के पास गया था। और क्योंकि आदम उसकी बात में नहीं आया, लेकिन औरत उसकी बात में आ गई थी। इसलिए कई बार परमेश्वर जो है कह रहा है कि आशीष जो है कि याद रखना, लेकिन ये दोनों बातें एक अच्छी हैं, क्योंकि औरत ने ही बाद में यीशु मसीह की बात मानी, और कह रहा है कि और इसलिए आशीष भी औरतों के तरफ से आती है, और शराब भी कई बार औरतों की तरफ से आते हैं। इसलिए कह रहा है कि कई बार परमेश्वर ने उसको टीच करने के लिए, आशीष देने के लिए समझाया। इसलिए लिखा एक जगह पर कह रहा है कि यही बात परमेश्वर कहता है, कह रहा है उस व्यक्ति के घर में आशीष है। जब उन्होंने बात नहीं मानी, जो उसने जब गलत किया, पति की बात नहीं मानी, तो क्या हो गया? उनके तन पे कपड़े भी नहीं रहे, वो जंगल में चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं था और वो पत्तों के पीछे छिप गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके ऊपर दया किया। आज इंसान के ऊपर परमेश्वर फिर भी दया करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। लेकिन यहाँ उत्पत्ति के 49 के 3 के 4 में लिखा, कह रहा है जब बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहते तो वो माता पिता के उस बच्चे के लिए ज्यादा आशीष नहीं निकलती। जो बच्चे अधीन नहीं रहते अपने माँ बाप के, उनके मुंह से आप देख सकते हैं कि ज्यादा आशीष नहीं निकलती। जो बच्चा आपके अधीन रहेगा तो आप ज्यादातर उसको आशीष देंगे। यहाँ पर बाइबल बोलती है कि याकूब के जितने बेटे थे, उन बेटों में एक बेटा था, उसका नाम था रूबेन, और वो सबसे बड़ा बेटा था। और लिखा तब उस समय जो भविष्यवाणी कर रहा था, तो वो यहाँ पर देखो वो याकूब के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है, क्या आशीष दे रहा है। और लिखा कर रहा है, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है, शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। लेकिन उसके 4 में देखो क्या लिखा, कह रहा है तो जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। इससे नाराज था वो, कह रहा है क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको शुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। मतलब उसको क्या हुआ? क्योंकि वो उसके विरोध में रहा। जो रूबेन जो था वो याकूब के
अपने बाप की सुतेली, मतलब कि अपनी सुतेली माँ के साथ सो गया, गलत काम किया उसने, व्यभिचार किया, और उसने जो गंदा ये काम किया तो उसके बाप के मुंह से वो घृणा की बातें उसके निकली, और उसने कहा कि तूने जो मेरे खिलाफ काम किया है, कहता इसलिए, कहता कि जा, कहता जो बड़े बेटे को आशीष मिलती है राजा बनने की, वो तुझे नहीं मिलेगी, वो छोटे बेटे को मिलेगी। बोला हालेलुया। तो उसके बाद कह रहे कि लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, याकूब का लड़का रुबेन सारी जिंदगी भटकता रहा, अपनी लाइफ में फेलियर रहा। आज बच्चे नहीं जानते कि माँ बाप की जब बात को वो नहीं मानते, वो फेलियर रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जितने बच्चे आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, कि मैंने इस वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर आज से अपने माँ बाप के अधीन रहूंगा, कह रहे कि उसी समय परमेश्वर आपको फेलियर नहीं, पास करेगा यीशु मसीह के नाम में, सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए आज भी कामयाब नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ को बदतमीज से बात करते हैं, बाप से बदतमीज से बात करते हैं। लेकिन हो सकता है आप करते हो या आप डरते हो अपने माँ बाप से इकट्ठे बैठने में, लेकिन आप एक समय आप उनका आदर जरूर करें। हालेलुया। या उनके साथ हो सकता है आप अपने बड़ों में कर आप आदर ना कर रहे हो, अपनी सास का आदर ना कर रहे हो। बहुत सारी औरतें कह रहे कि अपनी सास का जब आरते नहीं कर, बहुएं जब आदर नहीं करती तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूं कि जो आपके अगुए हैं, जो आपसे बड़े हैं, जब आप उनके अधीन रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह 30 साल बड़े ही का काम किया अपने माँ बाप के अधीन रहकर, और परमेश्वर ने उसको जबरदस्त अनॉइंटिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके माँ बाप के हाथ में रखी हैं। सारी आशीषें परमेश्वर के हाथ में, लेकिन कुछ आशीषें आपके बड़े भाई के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़ी बहन के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़े अगुवों के हाथ में, आपकी टीचर के हाथ में, आपके प्रॉफिट के हाथ में, कुछ आशीषें आपके माँ बाप सास ससुर के हाथ में। इसलिए अपने अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उनके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर लग जाएंगे, आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि ये बड़ों के जो श्राप होते हैं वो टूटते आसानी से नहीं है, उनको तोड़वाना पड़ता है। फिर उनको करे कि एक नबी के पास जाकर बहुत सारे लोगों ने उस शरापों को तोड़वाया। मैं फिर उन लोगों के बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के से बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप आज्ञाकारी हो जाएं, अधीन हो जाएं, करैक्टर, अपने करैक्टर को साफ करें। कहता है फेलियर का श्राप आज ही हटना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा हो सकता है आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, फेलियर हो रहे हैं, आप सेवकाई खोलना चाहते हैं लेकिन फेलियर हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक सिद्धांत दिया, 30 साल उसने अपने माँ बाप के अधीन रहा। क्यों रहा वो अपने माँ बाप के अधीन? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मूसा की आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर क्लियर है, कहता है कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया, अगला नियम कहता खत्म नहीं किया, दोनों नियम को पूरा करने के लिए आया। तो इसलिए आज जितने लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा। 52 दिन के अंदर आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि सड़कों पे मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कह रहा अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अधीनता, कह रहा परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कायल हो जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कुछ करने की सोचता है जो अधीन होता है। और यूसुफ जब अपने माँ बाप के अधीन था तो उसी समय अपने भाइयों के इतना अधीन था, उनकी भैंसें, उनके पशु भी, भेड़ बकरियां भी वही चगाने के लिए जाता था। धूप में खड़ा रहता था, उसके भाई पेड़ के नीचे सो जाते थे लेकिन वो जाता था। अधीन था वो अपने भाइयों के भी, उसने कभी उफ तक नहीं किया। लेकिन आजकल की औरतों को कह दो कि ये काम कर दे तो उसी समय नाक मारती हैं, ऐसे करके गाल बजाती हैं। और बाइबल में भी एक जगह मैं पढ़ रहा था, नीति वचन में लिखा गाल बजाने वाला कह रहा नाश हो जाता है। तो उसी समय कह रहा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके बाद कहता है कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। यूसुफ ने जब माना और अधीन रहा, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या किया पता है? परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिराइकल किया और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना दिया परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये आज्ञा को मान लिया था कि परमेश्वर मैं जो करूंगा, आज से पवित्र आत्मा अधीन रहूंगा। मैं अपने माँ बाप के, अपने परिवार के जितने बच्चे ये बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर उनके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग उसी के ऊपर आएगी जो कहता है कि अधीन रहेगा अपने माँ बाप के। या आप अपने ऑफिसर के अधीन रहेंगे, स्कूल में जाते हैं टीचर के अधीन रहेंगे, बिजनेस में, दुकान में काम करते हैं, अपने हेड में काम करते हैं, अधीन रहेंगे। आप किसी के पास भी काम करते हैं तो आप अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में डबल काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये गवाही है। एक बार वैसे ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवाही दे रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूं कि एक किस्सा कि एक लड़का था, उसके बाप ने कहा कि
वो बड़ा अधीन था। उसके एक बार वो सेब खा रहा था तो उसका सेब नीचे गिर गया और उसके बाप वो नीचे से उठाने लगा तो उसके बाप ने कहा, ओए चल, कहता नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते। और एक फोटो दिखाता हूँ अभी, उसकी माँ एक दिन क्या हुआ, सड़क पर गिर गई और उसी समय उसकी माँ बोली करी कि उठाइयो, कहता ना, कहता बाप ने मना किया। और उसी समय उसकी माँ ने जाके अपने पति को बताया तो उसके बाप ने डंडा उठा लिया। उसने कहा, बे तूने अपनी माँ को क्यों नहीं उठाया? कहता पापा आपने तो कहा था, कहता नीचे गिरी हुई चीज क्यों नहीं उठाते। तो मतलब इतने भी आज्ञाकारी ना हो जाओ कि आपकी समझ में ना आए। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता उन चीजों के लिए जो सही है उनके अधीन हो जाओ, जो गलत है उनके अधीन नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं उन चीजों के अधीन हो जाओ जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको आशीषित करते हैं, जो आपके लिए रखे गए हैं परमेश्वर ने समाज में। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के लिए, जैसे कि आपके जीवन में क्या आपके स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि एक फादर है संसार का, एक है कि आत्मिक पिता जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको इस समय प्रोफेसी कर रहा है आपके लिए, जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात आपको जागता हूँ। क्योंकि वहाँ पर इफिसियों की किताब में लिखा, इब्रानियों की किताब में लिखा 13-17 में कह रहा है कि जो दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं उनको लेखा देना पड़ेगा, उनके अधीन रहो। देखो क्या लिखा, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनको लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कह रहा है कि अगर मैं आपके लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है। यिर्मयाह बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये पाप है। कहता है इस्राएलियों में तुम्हारे लिए फिर भी दुआ करता हूं, तुम मुझे पत्थर मारते हो मैं फिर भी दुआ करता हूं। मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है, मुझे लेखा देना पड़ेगा। कहता है तुम मेरे पर पत्थर मारो, 3 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पत्थर मारने लगे। और मूसा ने कहा कोई बात नहीं, मूसा ने कहा फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से आशीष लेना जानता हूं। तो पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करता है, कह रहा है कि जो अधीन रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कलीसिया जब मसीह के अधीन रहेगी, इसका मतलब कह रहा है कि जब पास्टर के अधीन रहेगी विश्वासी, तो उनकी बरकतें अपने आप खोलेंगी यीशु मसीह के नाम। जो ऑनलाइन चर्च है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, अगर आप मुझे मानते हैं तो इसी समय आप समर्पित करना पड़ेगा आपको। जब आप समर्पित करते हैं इस बात के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दुख मैंने उठा लिया आपको नहीं उठाना पड़ेगा। जो आशीष मेरे ऊपर है वो स्पिरिचुअल सन के ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल से, दूसरा राजा 2:3 में वहां पर देखते अलीशा करा इतना अधीन था, कह रहा अपने पिता के, आत्मिक पिता के, स्पिरिचुअल फादर के, कि वहां पर एक दिन वो जा रहा था तो उसी समय अपने प्रॉफिट के साथ, एलिया के साथ, और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं क्योंकि वो एक साइड थोड़ी देर के लिए जब एलिया साइड में हुआ उसका स्पिरिचुअल फादर, तो उसी समय क्या हुआ कि रास्ते में उसको कुछ दूसरी मिनिस्ट्री के लोग उसको छेड़ने के लिए आ गए। बोलते कह रहे कि हे बेतलवासी, भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। उन्होंने क्या कहा कि तेरा पास्टर तो जाने वाला है, तू हमारी कलीसिया में आ जा। तो उसी समय यहाँ पर भी एक भविष्यवक्ता आ गया और उसने उनको डांटा और उसने कहा चुप रहो। कहता है कि मैं अपने पिता के अधीन हूं, समर्पित हूं मैं, और अधीनता, और उस बात से खुश होकर, इसी में जब हम देखते हैं इसी के 10 में, दूसरा राजा 2:10 में, इसी से खुश होकर परमेश्वर ने और एलिया से कहा। एलिया को मालूम नहीं है वो एक प्रॉफिट है, और उसने उसी समय, एलिया उस स्थान पर नहीं था जब वो चेले उससे बात कर रहे थे। कई बार कह रहा है कि आप उस स्थान पर होते हैं और आप ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को जो शैतान की ओर से होते हैं उनको डांट देते हैं कि हम तो प्रॉफिट बजिंदर के साथ जुड़े हुए, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी आशीष यहीं पर है, ये प्लेस हमारा है। और उसी समय जब वो जुड़ा रहा तो उसी समय प्रॉफिट को पवित्र आत्मा ने बताया और उसने देखो क्या कहा। उसने कहा तूने, कह रहा कि मांग तू क्या चाहता है। इसी के हम 9 में पढ़ते हैं तो वहां पर वो पूछ रहा था, यानी पढ़ेंगे 9 को। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। इसी के 9 में लिख रहा है, कहता है कि तू मांग मेरे से क्या मांगता है। और उसी समय इसका मतलब कि वो इतना खुश हो गया और मांगने लगा। याद रखना, जब अगर आप माँ बाप के, अगर आप पैरों को दबाते हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो खुश होकर बोलेंगे मांग तुझे क्या मांगना है। यहां पर कह रहा है उसने प्रॉफिट का आदर किया, अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर किया, तो उसने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। और उसने कहा, कह रहा है कि जो तुझे मांगना है मांग। उसने कहा पर कहता है मैं ये मांगता हूं, कहता है तेरी जैसी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाए। याद रखना कि अनॉइंटिंग ऊपर आएगी, और कह रहा है कि जो आशीष आपको मिलनी है
मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर मेरे से बात करता है वो आपसे भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। मतलब एलिया ने उसके बाद एलीशा को उठाया और ब्लेस किया, और एलीशा सिर्फ अधीनता के कारण सब प्रॉफिट में से सबसे नंबर 1 प्रॉफिट हुआ। मैं कह रहा हूं कि वो उसके चमत्कारी प्रॉफिट हुआ, जो कहता था वो हो जाता था। अद्भुत परमेश्वर उससे बातें करता था, ब्लेसिंग देने लगा परमेश्वर। इसका मतलब कि उसको उसकी अनॉइंटिंग को कह रहा है कि उसके ऊपर परमेश्वर ने बढ़ाना था, उसको शैतान को पहले से मालूम था, इसलिए उसको तोड़ने के लिए कह रहा है कि आपके पास, उसके पास कहता है किसको भेजा, कहता है कि मसीह विश्वासियों को भेजा। याद रखना, कह रहा है कि चर्च में कह रहा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए किसको भेजा, मसीह विश्वासी को भेजा। मतलब किसी ना किसी को बीच में ऐसा डालेगा कि उसको अपने अंदर से ऐसा घृणा आने लगेगी कि मेरा काम तो बना नहीं यार, चल। शैतान उसको बोलेगा चल उखड़ जा, यहाँ से उखड़ जा। पेड़ कभी उखड़ कर नहीं कहता कि मैं वहां जा रहा हूँ, पेड़ कहता है कि मैं राजस्थान में लग जाऊंगा जाकर, वो कहता है कि नहीं। लेकिन जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको एक समर्पित करना पड़ता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको समर्पण करना होता है कि परमेश्वर मैं इसी मिनिस्ट्री से आशीष पाऊंगा। बेशक आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल फादर घर बैठकर मान सकते हैं, बहुत सारे पास्टर मान सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वैसा ही दुगनी आशीष जैसी मेरे ऊपर आपके ऊपर मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना। यही बात एलिया ने जब उसको सिखाई तो उस दिन से वो बढ़ता चला गया, उसकी ग्रोथ होती चली गई। एक बार ऐसे ही मेरे चर्च में एक वॉलंटियर को कोई भड़का कर चला गया, उसको बोला तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तुझे क्या मिला यहाँ पर। मैं उससे कहना चाहता हूँ तू तो पूछे उसे, उसके घर में तो जाकर देखो कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है। मतलब लोग, शैतान एक बहकाता है, एक उनके पास एक वो होता है मतलब हथियार, वो उससे आपको आकर कहेंगे आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्नति हो रही है, ना आपके घर में कोई उन्नति हो रही है, क्या हुआ आपका। इसका मतलब आपके विचारों को तंग करना है शैतान। तो उसी समय उस औरत ने क्या किया, वो उसके साथ चलेगी, और थोड़े दिन के बाद जब वो जाने लगी दूसरी जगह पर तो उसको यूट्रस में गांठें होगी, और उसी समय उसको ड्रीम आता है। और उसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि ड्रीम, हर समय ड्रीम कोई परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ड्रीम शैतान भी दिखा सकता है, याद रखना। तो उसी समय कह रहा है कि उसको ड्रीम दिखा तो वो उठी, तो प्रार्थना करने लगी, तो उसको होने लगा बार बार अंदर से कि नहीं मुझे प्रॉफिट जी के पास वापस जाना चाहिए। तो वो शर्माती हुई पीछे बैठ गई मेरे चर्च में, और उसके अगले हफ्ते बैठकर चली गई, और बैठकर जाने के बाद फिर गवाही देने आई, कहती कि मैं वॉलंटियर थी, मैं किसी की बातों में आ गई थी, और देखो मुझे रसोली हो गई थी, और जब मैं दोबारा इस घर में लौट कर आई तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और ब्लेसिंग आई, तो उसी समय वो आज़ाद होगी। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपको परमेश्वर ने, अगर ऐसा ही होता तो एक जगह पर ऐसा ही एक संत होता और आप सब बस ऐसे आशीर्वाद लेते रहते। परमेश्वर ने आपको टिकने के लिए दिया है, आपका जहां मन ठुक जाए आप टिक जाओ। अगर आप टिक गए, यहीं से आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूँ जानवरों में, मैं बता रहा था संडे को कि सबसे अच्छी भैंस होती है, और भैंस खुंटे में बन जाती है, और वहीं पर उसकी रस्सी में, गले में रस्सी डाल देते हैं, और वहीं खाना आता है, वहीं सब कुछ आता है, वहीं चारा आता है, वहीं उसके लिए सब कुछ है। उसको बहुत सारे, उसको सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड की जाती हैं, उसका दुख सुख भी, उसको भैंस को टिक के भी आकर डॉक्टर वहीं लगाता है। आप समझ रहे कि नहीं। तो हर चीज़, अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख लो भैंस एक खुंटे पे बंधी हुई है। मैं तो कहूँगा कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनको मैं खुंटे पे बांध ही दूँ अपने तो मैं बांध ही लेता हूँ इनको मतलब कि आई लव यू बोल के ही बांध सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। लेकिन आपके लिए हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करके आपको बांधते हैं, आपके काम बनते हैं, हम आपके लिए फास्टिंग करते हैं, आपके काम बनते हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी आशीष को खुलवाने के लिए कि आपको क्या करना है। लेकिन लोग आकर बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि तेरी ग्रोथ, प्रॉफिट भजिंदर किसी की ग्रोथ नहीं करने वाला, ग्रोथ आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा करने वाला है। जब हम वचन को सुनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं दूसरे की, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी। खुद प्रार्थना करो, कहता है कि आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद कहता है कि 2 गीत गाओ। जिसको 2 गीत गाने नहीं आते उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो जाएगी। तो आपको ग्रोथ कराने का तरीका होना चाहिए। कह रहा जब तक आपके अंदर खुद बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, खुद प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, पापा मेरे अंदर पता नहीं क्यों रहा, मैंने नींद आंदी है। आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने एक टारगेट बनाया था, मैंने कहा परमेश्वर कि मुझे साइकिल पर नहीं चलना, मुझे परमेश्वर जहाजों में चलना है, मुझे परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कराना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात की थी, 3 चीज़ों से दूर रहना,
के कह रहा है कि मतलब कि ये जो बाइबल में आप इफिसियों के 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहना, पाप से दूर रहना, अपने करैक्टर को बनाकर रखना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। तो उस समय में मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। मैं जब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन अपने आप को, मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मेरे को अपने आप को प्रार्थना करना आता है। मैं 1 घंटा प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलता, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ कि 2 गीत मुझे गाने आते हैं, गाना आए ना आए, आवाज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, आपने सुना होगा मेरी आवाज़ को कितनी अच्छी है, मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे पता है अपनी आत्मिक उन्नति का कारण। आप लोगों की गीत सुनते हो, चाहे हमारे सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूँ कि आपको खुद भी आना चाहिए। आप जब गाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तब आपके घर कोई आएगा, आपको कह नहीं सकता आपकी ग्रोथ नहीं है, उसको कहना चल निकल यहाँ से पतली गली से। अलीशा ने कहा चल निकल पतली गली से, आया बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरा रहा है कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, हो तेरा बच्चा नहीं आशीषित हुआ। उसको बोलो नहीं हुआ तो हो जाएगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो। क्या हो आप क्या हो? आप जानते नहीं कौन हो, आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले लोग हो। हालेलुया। कहता है कि आप कौन हो? आपको वो लोग हो, आपके मुंह की आशीष भी लगेगी और मुंह से दिया हुआ शराब भी लगेगा। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर आ गई जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आप यीशु मसीह में आ चुके हो। आप छोटे लोग नहीं हो, किसी के ड्राई नहीं डरना, किसी के चलाई नहीं चलना। परमेश्वर का आत्मा कहता है वचन के चलाई चलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप फेलियर ना हो सकते, ना होंगे। आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका पिता आपको आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कह दिया था, मैं 3 संडे से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा किसी ने आपको करा श्राप दिया है, और मैं जितने मेरे स्पिरिचुअल सन है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपके सिर के ऊपर से उन श्रापों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने कह दिया हूं कि तू अब वहां जाने लगी है प्रोफेट विजेंद्र के पास, मैंने कहा जा, मैं आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको कह दिया हो कुछ भी कि तूने उस चीज को छोड़ दिया, पेड़ को पत्थर को छोड़ दिया, अब तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, अरे डरना नहीं, मैं आपके ऊपर से शरापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनते अगर रह गई, आपने कोई मनते नहीं चढ़ाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश नहीं होना, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, वो पुराने होने पर फल उनकी ग्रोथ होगी। क्या लिखा? पुराने होने पर ग्रोथ होगी। बाइबल में पढ़ो, कहां गया लाली, लिखा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मैं इसको कहूंगा ग्रोथ होगी, क्योंकि शैतान इसी वर्ड से मारता है ना। आजकल वॉलंटियर छोड़े जाते हैं दूसरे चर्चों में जाकर, वो ऐसे करते हैं। मतलब कह रहा है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ आएगी? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा ही ड्राइवर, अगर मेरा ही वॉलंटियर, मेरी ही क्वायर का बंदा खुद प्रार्थना नहीं करेगा, तो अगर मेरा ही बिलीवर नहीं करेगा, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका फर्ज है। अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको कार नहीं चाहिए इस साल, मुझे तो चाहिए। आपको घर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको बाहर नहीं जाना, मुझे तो चाहिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। ओ मतलब जो भी है, मतलब कि अब तो परमेश्वर आशीष दे, लेकिन आपकी बता रहा हूं आपको, मतलब उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं कि आपके घर में अगर चाहिए तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, भाई साहब अपनी ग्रोथ के लिए, किसी को ग्रोथ चाहिए नहीं, 2 रोटी मिल रही, दाल मिल रही, बेटे हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा। वो पुराने होने पर, कहता है कब? परमेश्वर देख लेगा। 1 साल से बाइबल पढ़ रहा है, 1 साल से चर्च आ रहा, पुराना हो गया। 1 साल से करा के वर्शिप कर रहा है, 1 साल से ये काम कर रहा है। कहता है जा, अब मैं इसकी ग्रोथ करूंगा। हालेलुया। अब रसदार करूंगा, इसको रस भरूंगा, लहराता भरूंगा। कहता 3 साल भी देखता है परमेश्वर एक व्यक्ति को। 3 साल, कई बार 1 साल नहीं आशीष देता, 2 साल नहीं देता, 3 साल देता है। कई बार पेड़ 3 साल बाद, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा 3 साल देखा मैंने, इसको फल नहीं लेकर आया, ग्रोथ नहीं हुई, तब वो काटता है, उससे पहले नहीं काटता। आप समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास रखना, परमेश्वर आपको 3 वर्ड का, 3 दिन का, 3 साल का, 3 महीने का बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और हम भी 3 भाई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा रात को, दिन में, हर समय जाग रहा है आपके लिए, और कोई काम करने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा पुराने होने पर, कब करूंगा? पुराने होने पर
फलदार करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। शैतान को ये मालूम है, कहता है अगर चर्च में ये वॉलंटियर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये ड्राइवर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये कह रहा है कि पुराना हो गया इसको तोड़ लो, टेंट लगाना आ गया इसको तोड़ लो, अगर यार इसको साउंड चलाना आ गया, इसको वर्शिप करनी आ गई इसको तोड़ लो। उसके मन में डालेगा यार तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तेरे तो पैसे सैलरी थोड़ी है, तू तो दूर से आता है, या फिर कोई ना कुछ बहाना डालेगा यार, कोई ना कोई विचारों में डालेगा यार तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं चर्च में जाके। लेकिन याद रखना, जब इस प्लेस पर आप आए हैं, ये आप जुड़े हुए हैं, यही बात अधीनता आपकी जिंदगियों में चमत्कार को लेकर आएगी। फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे, भर जाओगे, लहराते रहोगे। मेरा पास्टर अशोक, मतलब कि मेरा पास्टर नहीं, मतलब मेरा चेला पास्टर अशोक, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ। जब अकबर जुड़ा, जब मैं मीनू जुड़ी, सपना जुड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये जुड़े, ये बच्चे मेरे पास 3-3 साल से 4 साल से पहले मेरे पास चर्च में सिर्फ बिलीवर थे। उसके बाद परमेश्वर ने प्रमोशन किया। भाग सकते थे, 5-5 हज़ार पे रहते थे, लेकिन इनको पता है समर्पित क्या होता है। आज सब कुछ इनका है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें प्यार करता है, इनकी द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसका मतलब कि जब तक आप करा पुराने नहीं होंगे तब तक, कब तक करा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, तब तक आशीष नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। नाओमी के साथ रूत के 1:6 में नाओमी नाम की एक लेडी थी, जब अकाल पड़ गया तो यरूशलेम को छोड़कर चली गई मोआब देश के अंदर। और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, बेतलेम का मतलब है रोटियों का घर। लेकिन मोआब का मतलब मैं आज आपको समझा रहा हूं। मोआब का मतलब है कि ब्लास्ट, बम फटा, बम फटा, बम फटा। मोआब का मतलब है बम फटा, मरा। और क्या हुआ, जब इसने यरूशलेम को छोड़ा, जब इसने यरूशलेम को छोड़ा तो बम फटा, इसके दोनों बच्चे मर गए, इसका पति भी मर गया, और ये विधवा हो गई और परेशान हो गई, और उसी समय कहने लगी हाय हाय ये देश तो मेरे लिए मारा पड़ा। इसका मतलब बम फटा। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बम फटता है, फिर प्रॉब्लम आती है। अगर पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, मैं आपके लिए रात दिन जागता हूँ, मुझे लेखा देना पड़ेगा, लेखा आपको भी देना पड़ेगा, उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो तोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को अपनी नींव पर, बाइबल बोलती है कि अपनी नींव पर घर बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लालच दे रहे हैं लोगों को, आपको समझना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कह रहा है शैतानी विचार कह रहा है कि आपके अंदर आ रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अंदर याद रखना, रूत ने, हो सकता था रूत छोड़कर मिस्र देश से आई थी, मूर्ति पूजा के देश से, हो सकता था जब उसके साथ उसका पति मर गया तो वापिस चली जाती छोड़कर उस समय अपनी सास को, नाओमी को। लेकिन उसने अकेली देखकर उसने नहीं गया, उसने सच्चे ईश्वर को जान लिया था। उसने कहा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो वापिस नहीं गई, अधीन रही उस सच्चे परमेश्वर के और अपनी सास के अधीन रही उसने, और उसके द्वारा उसने आशीष पाई और परमेश्वर ने उसका घर बसाया, एक बड़े घर में, राजा के घर में वो फिर से उसका घर बसा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यरूशलेम में, लेकिन यहां पर लिखा, फिर हम उसको पढ़ते हैं तो रूत के बारे में 1:6 में देखो क्या लिखा। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उनके भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत जाने लौट जाने को चली। हालेलुया। इसका मतलब कि उसको बाद में याद आया, बाद में याद आएगा। प्रोफेट बजिंदर मिस्ट्री सही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता किसी के बहकाए में ना हो, आप गुड न्यूज, शैतान के बहकाए में ना हो, विचारों में ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको पता लगेगा। कहता है कि बम फुटेगा तो भी पता लगेगा, जब बीमारी का बम फुटेगा, कर्जे का बम फुटेगा, समस्या का बम फुटेगा, पता लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर लिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने चुना है आपको, कह रहे ये मिनिस्ट्री आपके लिए। मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बोला गया, पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जो देखा करेंगे, आशीष पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए जा, मैं एक जगह के लिए नहीं हूं, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए हूं। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चल रहा हूं, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे रहा है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घर में गुड न्यूज आनी है यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअल फादर मान लिया, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, अय्यूब की किताब 33:23, आप उसको देखो। उसमें क्या लिखा, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, लिखा यदि कोई उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, उसके लिए स्वर्गदूत भेजा जाता है। कह रहा है जो 1000 में से एक ही हो। स्वर्गदूत कितने हैं? बहुत सारे, लेकिन 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे, कह रहा और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने भविष्यता आपके जीवन में रखा है। अगर जो व्यक्ति मेरे को मिलके जाता है ना, तो आप बहुत लकी लोग हो। मतलब कि जो यीशु मसीह पर आ चुके हैं वो सबसे लकी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, कि वो एक प्रॉफिट है। वो आप उसके पास आए हैं तो कह रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। आप ऐसे शख्स के पास आते हैं, ऐसी चीजें
आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही हैं, आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने ठहराया। कहता है कि यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत, एक पास्टर लुधियाने से मेरे पास आया और वो कहता 5 साल से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंख में आंसू थे और उसकी पत्नी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको अपनी बेटी बना। मैंने उसको कहा जा, तू मेरी बेटी है, और वो रोने लगी बेचारी। इसका मतलब कि उसको, वो मेरे से बड़ा है उम्र में, लेकिन मैं छोटा हूं, लेकिन उसको ये समझ में आ गया, उसको एक प्रॉफिट ने साउथ अफ्रीका से कहा कि परमेश्वर आपके लिए एक प्रॉफिट भेज रहा है। आप समझ रहे हैं? फिर से दिखा इसको, और उसी समय लिखा बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मैं हजारों में नहीं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं लाखों में भी करोड़ों में भी एक ही हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो नबी है वो पूरी दुनिया में एक ही है। हालेलुया। तो कहता है कि वो आपकी लाइफ में से कह रहा है कि वो बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, वो आशीषें खोलने के लिए तैयार है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो शैतान कह रहे कि शैतान के काम उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं और वो नाओमी की तरह वापस नहीं लौट रहे। वो जिद कर रहे हैं, ना ना हमें डांट दिया था, हमें ये कर दिया था, परमेश्वर ने हमारे काम नहीं बनाए। और जिसमें हो सकता है आप बैक स्लाइड हो गए हो, लेकिन हो सकता है आपका रिश्तेदार बैक स्लाइड हो गए हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। आप पास्टर हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके घर जाओ, उनको शांति का सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रेम करो, उनके लिए दया करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि फिर से लौट आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में, फिर से दया करेंगे। कह रहा है जितने मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनके लिए आशीष को खोलता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समर्पित कर रहे हैं कि मैं PBSM के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं पास्टर है, विश्वासी हैं, कैसे भी कोई बिजनेसमैन है, आप बढ़ेंगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम। फैसला ले एलिशा की तरह कि मैं दूसरी जगह पर नहीं, परमेश्वर में इन्हें जान लिया, इसी जगह पर मुझे मेरे लिए ब्लेसिंग है। और इसी समय परमेश्वर ने समर्पित होने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ने ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, उन्नति पर उन्नति, ये तरीका उन्नति का। कह रहा इसहाक के बारे में हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, निकाल के बताना कहाँ लिखा, तो उसी समय क्या लिखा, उसके 26 में क्लियर लिखा, उसके 28 में शायद, और 10 और 12 में लिखा, 13 में लिखा। कह रहे हैं कि वहां पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर ने इसको दे दिया। क्यों? हाँ, इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसे आशीष दी। हाँ, इसहाक ने उसी साल में 26 के यहाँ पर 10 में लिखा, कह रहा उसी साल में उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि वो सब भाग गए लेकिन वो उस प्लेस पर अड़ा रहा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, 100 गुना दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको 100 गुना देने के लिए तैयार है, आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार है। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार है? आप गुड न्यूज लेने के लिए तैयार है? आप आशीषें लेने के लिए तैयार है? खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ होगी, उन्नति होगी। प्रॉफिट के पास आने से कहता है क्यों कह रहा है उन्नति होगी? क्योंकि वो कह रहा है आपको एक लाखों में एक दिया गया, हजारों में एक दिया गया। कहता है कि वो आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो बताए आपको। हालेलुया। तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कोड़ी को बोला एक जगह पर यीशु मसीह ने, बोल रहा था कोड़ी को कि बोल तुझे क्या चाहिए, और कोड़ी कह रहा था कि पापा मुझे यही कि चंगाई मिल जाए। अंधे के पास गया, बोलता तुझे क्या चाहिए? कहता कि पापा मुझे यही कि मुझे चंगाई मिल जाए, मैं देखने लगूं। और लेकिन इस समय परमेश्वर आपसे भी यही बात कर रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है परमेश्वर? आज आप पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, कहता है कि ग्रोथ जब होगी तब मुंह खोलोगे, जब ग्रोथ होगी तुम प्रेयर करोगे, जब ग्रोथ होगी कहता है जब तुम गवाहियां सुनाओगे लोगों को। कह रहा है इसका मतलब तुम फल लेकर आओगे, तो इसका मतलब सुसमाचार सुनाओगे। आप प्रभु के राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर आपको हर वस्तुएं आपको देगा, आपकी ग्रोथ तब होगी। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि ये नहीं कि आपकी चर्च में जाने से ग्रोथ हो रही है, आपके लाइव देखने से ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ जब हो रही है, कह रहा है कि जब एक ये सच है कि पवित्र आत्मा ने ये मेरे ऊपर गिफ्ट दिया, ये सच होता है, ये गिफ्ट होता है कि प्रॉफिट के पास जब जाते हैं तो उन लोगों की ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, जो उससे प्रेयर कराते हैं उनकी ब्लेसिंग खुलती है। तो ये जब न मान गया उसकी ग्रोथ हुई। मैं कह रहा हूं एलीशा के पास गया, कोढ़ चला गया। याद रखना परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। उसी समय अब्राहम जब गया उसकी आशीष को खुली, पवित्र आत्मा ने आशीषों को खोला, वो धनी होता चला गया उस दिन से, जिस दिन उसने अपना दशमांश अपने पास्टर को दिया। तो इस समय विश्वास करना कहता है कि आप बढ़ोगे। जब बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, याकूब के मुंह से भविष्यवाणी निकली और उसने अपने बच्चे को आशीष दिया और यूसुफ कह रहे कि प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों, आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के अधीन रहेंगे तो आशीषें खुलेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, फ्यूचर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है। कितनों को पता भी ये बात? ओ, अब तो हमें प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है। आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है, आपका पति भी एक प्रॉफिट है, आपके सास भी एक प्रॉफिट है। आपको समझना कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि ऐसा समय आएगा प्रेरितों के काम में
कह रहा है कि जवान लोग दर्शन एक जगह इसमें देखते हैं प्रेरितों के काम में, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ क्लियर। वहाँ पर देखो एक जगह क्लियर लिखा, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा है कि आपके पुरानी दर्शन देखेंगे, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 3 पढ़े तो वहाँ पर क्लियर लिखा कि ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगियों में पूरी हो रही है जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर आप जैसा आपकी सोच होगी, इसका मतलब बाइबल बोलती है जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी आशीष होगी। यहाँ पर लिखा, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक पर ठहरी। आगे लिखो क्या लिखा, 17 में लिखा, 17 में क्या लिखा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब कहता है जब स्वप्न देखते हो आप तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको बिलीव करना है। बहुत सारे लोग आज आशीष में बदल जाएंगे। अगर आज आप विश्वास करते हैं इस बात पर तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बड़े बड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा खोलने के जा रहा है। हे पत्नियों, अपने पति के हर बात में अधीन रहना है। हे बच्चों, अपने माँ बाप के अधीन रहना है। कहता है कि कह रहा विश्वासियों, कहता है कलीसिया के अधीन रहना है। कहता है कि आप, कहता है मसीह, कलीसिया मसीह के अधीन रहना और विश्वासियों पास्टर के अधीन रहना। तो इसका मतलब कहता है ये बात एलिया जानता था और अलीशा जैसी अधीन रहा तो उसने कहा बोल क्या तू चाहता है। हालेलुया। तो आज मेरे दिल से भी अगर आपके दिल से आशीर्वाद निकले तो सुबह उठते अपने माँ बाप को आशीर्वाद दे देना। अगर आशीर्वाद दे सकते हो तो मुझे भी दे देना। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जो ऑनलाइन इस समय चर्च में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो इस समय अगुवाई में चल रहे हैं पवित्र आत्मा तेरे दास के साथ, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचनों की अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर। आज जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, 52 डेज में आशीषें खुल जाएं इनकी यीशु मसीह के नाम में। TBSM के साथ जुड़े हुए आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे वॉलंटियर है, क्वायर है, पवित्र विश्वासी हैं, जो आज आशीषें का रास्ता इन्होंने जान लिया खुलने का, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आशीषें खुलेंगी। आज से घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे। आज इस समय पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे, एक एक जन की आशीष खोल दे। आज से पवित्र आत्मा ये अपने पति के अधीन हो, हर बात में अधीन हो परमेश्वर। आज से ये कलीसिया पवित्र आत्मा जी मसीह के अधीन हो, क्योंकि परमेश्वर तू सच में इनका सिर है और तू ही इनका पति है। सच में ये कलीसिया पवित्र आत्मा तेरी पत्नी है। मेरे पिता हर बात में अधीन हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, या विचार करना छोड़ दे। हर बात में परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करे। प्रार्थना करने वाले, ओ गवाहियां देने वाले, अपने चरित्र का ध्यान रखने वाले, तेरी महिमा करने वाले परमेश्वर, लोगों की हेल्प करने वाले और सुसमाचार सुनाने वाले, बीज बोने वाले, फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने सुना है पवित्र आत्मा इनकी आशीषें का रास्ता खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने मुझे आशीर्वाद दिया, तूने एलीशा को कहा और एलीशा ने कहा एक जगह पर, जाओ स्वर्गदूतों। इसी समय मैं इस समय उनकी आशीषों को खोलता हूं। याद रखना, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों। याद रखना, परमेश्वर आज से आपकी जिंदगियों में वो काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर एक नए नए रास्तों को खोलेगा, नई नई ब्लेसिंग को खोलेगा, बड़े बड़े मार्ग खोलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जिनकी आशीषें बंद है, आज से आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरी लाइफ में एक भी काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं पवित्र आत्मा जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आज पवित्र आत्मा जी इनकी आशीषें खोल दे। जो इस समय सोच रहे हैं पवित्र आत्मा, आज बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पाए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग इनके घर में आने पाए, हर आशीष का रास्ता इनके लिए खुलने पाए। जो इस समय अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले। और इसी समय मैंने देख रहा हूँ, इसी समय जिनके नाम GRSMNTKL से आपको बेटे की आशीष मिल रही है, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। सागर तुझे जॉब मिल रही है इस समय, हर जीत कर मैं कह रहा हूँ करे। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को खोल रहा है। एक बच्चे को विदेश के लिए PR दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। रजनी बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पारस नशे से कोई आपके घर से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुमित मैं कह रहा हूं कि आप बहुत प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने जो परमेश्वर को अपना समय दिया है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई पवित्र आत्मा कर रहा है कि कुछ बिजनेस में रुकावटें खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय तेजस्वी आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय तेजा आत्मा कह रहा है बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। युवराज बिजनेस खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ नूतन, आपके घर में बहुत लड़ाई रहती है, नशा, हाउस का प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसे चंगा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उसी समय नूतन और नुमन ऐसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी समय स्टॉप
स्टॉप कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, कलेश बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय प्रभु का आत्मा गुड न्यूज़ दे। आमीन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं हो सकता है आपकी डिमांड हो, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, अभी कोई ऑनलाइन में बोल रहा होगा, प्रभु ने मुझे कहा कि मैं एक ऐसी अनॉइंटिंग छोड़ूं कि जिनके पति ऐसे रहते हैं गुस्से में, जिनके पति गुस्से में रहते हैं और जिनकी पत्नियों गुस्से में रहती हैं, आते ही बस मुंह चढ़ा लेती है, या जिनके बच्चे गुस्से में रहते हैं, मैं उनके ऊपर एक अनॉइंटिंग को खोलता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आनंद का फल परमेश्वर आपको देगा। अब इसी समय अब वो जाएंगे, जब भी वो गुस्सा करने लगेंगे उनको हंसी आ जाया करेगी। ये अनॉइंटिंग देखना आप। नीति वचन 15 के 15 में हम हर बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा करा कि जिसका मन आनंदित होता है, तो कह रहा मान लो वो रोज परमेश्वर के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जाते हैं। कह रहा जी लेकिन दुखियारे के दिन सब दुख भरे, इसलिए ये प्रार्थना करनी जरूरी है आपके लिए। तो इसी समय आप देखो, कोई मुझे इंग्लैंड से पास्टर निर्मल देख रही है, उसको मैं जानता हूँ और उसका मन खुलेगा भी, हंसेगी वो यीशु मसीह के नाम में। जो इसी समय हम जो भी साथ में बैठे, जो भी कोई इधर उधर, जो भी आपके कलीसिया के मेंबर हैं, आपके मन खुल रहे हैं। एक कोमल देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से, और उसका भी मन खुलेगा। एक पास्टर अशोक देख रहे हैं, पहले तो मैं कलीसिया के पास्टरों के मन खोलूं और उनके मन खुश हों, और ताकि दूसरों के भी खुश हों। हालेलुया। इसी समय नो अबलबा शबलबा शबलबा धर्मेंद्र, इसी समय अकबर, मीनू, इसी समय पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हर एक ब्रांच के पास्टर के लिए, हर एक पवित्र आत्मा ब्रांच में चलाने वालों के लिए, रेखा के लिए, राजू के लिए, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय सपना के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर नेहा के लिए, रवीना के लिए, रंजीत के लिए, रिम्पी के लिए परमेश्वर अपने लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा वॉलंटियर है, क्वायर है परमेश्वर, स्टाफ है, मेंबर है, कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं परमेश्वर, और जो समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पत्रस है परमेश्वर, और इसी समय रवि के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय पिंके के लिए, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूँ, इनके घर में एक आनंद आने पाए यीशु मसीह का नाम। जाओ एंजल, और इसी समय इनके चेहरे पर एक नई स्माइल आने पाए यीशु मसीह का नाम, नई स्माइल आने पाए यीशु मसीह का नाम। आज से आप आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगा। आमीन। ये वचन दिखाए इनको जरा, इस वचन को पढ़कर 100 बार क्लेम करना कि मैं आज से हंसा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं दुखियारा नहीं रहूंगा। लिखा दुखियारे के दिन सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की तरह कि उसके घर में कार आ गई, मेरे घर में कार नहीं आई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। परमेश्वर का आत्मा कहता है मन खुश रखना, तुम्हें सबसे अधिक मिलेगा यीशु मसीह के नाम। समझ में आई कि बात कि नहीं? पास्टर आपको ये नहीं सोचना कि मेरे चर्च में लोग नहीं है, मैं कहता हूँ अगर आप मन खुश रखते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमें ज्यादा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा, तो हम भी मन खुश रखेंगे, हमें ज्यादा मिलेगा। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। गुड न्यूज, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देता है जो खुश रहते हैं। अब इसी समय आपके लिए प्रार्थना करते, अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर, जो लोग नित्य भोज में जा रहे हैं परमेश्वर, भोज में वो जाता है जो डेली प्रार्थना करता है, भोज में वो जाता है जो हर संडे चर्च आता है, भोज में वो जाता है जो वचन को पढ़ता है, जो फास्ट करता है और दीन दुखियों की सहायता करता है। परमेश्वर उनको आज आनंद दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको आनंद दे रहा है। बाला बादशाह बाला। मैं देख रहा हूँ एक बेटी मुझे देख रही है, और इसी समय आसाम से देख रही है। तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा देने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे बाल कटे हुए आसाम से देख रही है तू, गुड न्यूज़ आ रही है तेरे पास यीशु के नाम। एक बहन मुझे फगवाड़े से देख रही है, और उसके पैरों में नीचे दर्द है, नीलिमा, नील कमल, ऐसे कुछ आपके घर में कोई नाम है। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से शरापों को तोड़ रहा है, चंगे हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे रहा है। बाला बादशाह। मैं देख रहा हूँ कोई महाराज से मुझे बहन देख रही है, और उसका पति बहुत शराब पीता है, और आप बड़े टेंशन में हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि 3 हफ्ते के बाद आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको करना क्या है? कोई मुझे महाराज से देख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी ऐसा है, तो वो कर सकता है। नशे करते हैं बच्चे या पति, कोई भी जन या लड़की कोई नशा कर रही है, कोई सिगरेट पी रही है लड़की, मैं देख रहा हूँ किसी को, और छोड़ नहीं पा रही है, तंबाकू खा रही है। एक हरियाणा में एक औरत, इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हुक्का पी रही है, और अभी तो मुझे लाइव देख रही है, अभी भी हुक्का पी रही है तू। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके यूपी में बैठी है और तू लाइव देख रही है टीवी पर,
और होक्का पी रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय छोड़ दे इसको, तेरा जीवन परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है, तुझे आशीषित करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो नशे नहीं छूट रहे, जिससे कोई भी जन उसके लिए अय्यूब का 1:5 पढ़कर अपने हाथ में भेंट पकड़े और इसी समय बोले परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी मैं 3 दिन लगातार बीज बोऊंगा ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरे परिवार के जन नशा छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ ये एक स्टाइल होता है परमेश्वर को खुश करने का। परमेश्वर आपके पैसों से खुश नहीं होता, उससे बहुत सारे लोगों की मदद होती है। जब आप ऐसा करते हैं, कभी कभी आप करके देखा करो, 3 दिन लगातार बीज बो के देखा करो, बेस्ट बीज। और उसी समय जब आप भेंट बो रहे हैं, आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फॉरेन से देख रहे हैं मुझे, मैं इस समय देख रहा हूँ कनाडा से देख रहा हूँ कोई नशा करता है, इसी समय अमेरिका से देख रहा हूँ और कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ, कोई उनके बच्चे नशे करते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते किसी को। एक पास्टर है और उसका बच्चा नशा करता है, वो बड़ा दुखी है और मुझे देख रहा है लाइव में। परमेश्वर का आत्मा करे मैं तेरे आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात करा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई छोटा बच्चा रात को सो नहीं पाता, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। 15 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में कोई बच्चा है, जैसे 2 साल का या 1 साल का, तो ऐसे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है और बच्चे सो नहीं पाते रात को। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब इसी समय अय्यूब का 1:5 पढ़ना है आपको इसी समय, क्योंकि वो 1100-1500 देकर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक किया था। कोई लुधियाने से देख रहा है, कोई मुझे फाजिल्का से देख रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार से देख रहा है और दिल्ली से देख रहा है। इसी समय वो शराब बाहर जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए जादू टोना आपके ऊपर से। पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देने यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि साधना कर्जा नहीं रहेगा इस साल के अंदर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता न कर, रो मत, समस्या खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रुपेश लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है। हाँ रचित, मैं कह रहा हूँ कि रजनी लड़ाई झगड़ा क्लेश घर से खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। यादव फैमिली इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह का नाम। हाँ रूपा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा। मानसी, नरगिस, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है आपके। जो नहीं बन रहा बनाओगे, आप किसी स्थान से हटोगे और कहीं जाओगे। आपके लिए जॉब के लिए ब्लेसिंग खुल रही है, आपके लिए हर काम के लिए ब्लेसिंग खुल रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनका नाम C से JLKPM ND से और N से है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, 3 महीने के बाद भर दो। और खासकर यूपी में बोल रहा हूँ, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, फटाफट भर दो। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके सरकार के अंदर अब इसी समय गुड न्यूज़ पावर को डाल रहा है, और मतलब वो मन चेंज कर रहा है उनका, और आपका फेवर करेगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना से। आपको गवर्नमेंट जॉब देगा यीशु मसीह नासरी का नाम। अबला शबला, किसी बहुत सारे पास्टर पर सताव हो रहा है यूपी में, बिहार में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, अगर कोई विश्वासी भी उसके लिए प्रार्थना कराना चाहता है या फिर कोई पास्टर है, तो इसी समय या उसको लग रहा हो कहीं पर भी कि मैं टिकता हूँ और बार बार मेरी कलीसिया उठ जाती है, कुछ टिक नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देगा। अब इसी समय स्क्रीन पर हाथ करो। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर अब से ये इनको बसने की आशीष देता हूँ यीशु मसीह का नाम, अनॉइंटिंग देता हूँ यीशु मसीह का नाम। वैसे इसमें देख रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। कोई जगह बार बार चेंज करनी पड़ रही है, किराए के घर आपको चेंज करना पड़ रहा है, बार बार आप किराए के मकान पर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है इसी समय। परमेश्वर का आत्मा कि इस समय प्रभु का अनुग्रह होगा। बलबा शबल, जो किराए पर है, जो भी इसी समय कोई डिमांड है आपकी, अपने कागज ले लो और ऐसे ऑयल ले लो। मैं इसी समय उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इसी समय। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जैसे दिखा, आप एक पेपर लेकर ऐसे और उस पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगा। अभी जो समय स्क्रीन पर हैं, अब इसी समय उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे बीच में ये बहन है, ये बहन बैठी है, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा, अरे कहाँ गई, गायब होगी। हाँ, अपना स्क्रीन पर हाथ आगे करो। ये देखो, ये बहन, जैसे आप अपने आप को देख रहे हो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से और इस समय परमेश्वर हमें कहीं से भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में गुड न्यूज़ आए। परमेश्वर आशीषें खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खुल जाए। इस लड़के के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। तू भी हाथ रख अपना उधर पीछे, बैठी रख, बैठी रख, और दिखा उधर दोबारा भी तूने खोला था। और इसी समय परमेश्वर हाथ रखो, हाथ इसके सिर पर हाथ रखो। तुम्हारे काम बनेंगे। अब तुम सुन रहे हो, काम बनेंगे लड़के, तेरे काम बनेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आएगी। परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को खोल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट करता रहे ऐसे फटाफट। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना योबरे दे। हाँ, इसके पर हाथ रख उस लड़की पर। और इसी समय
इसी समय पवित्र आत्मा इस बहन के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर, आपके कामों को खोल रहा है पवित्र आत्मा, आशीष दे रहा है। बहन जो इस समय हाथ रखा हुआ है, इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बहन तेरे ऊपर हाथ रखा इसी समय, तेरी गवाही बनेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, तेरी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में, तेरी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। इसको बड़ा कर दे, इसकी टेस्ट मनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आबालाबाश शबालाबाबालाबाश, हाथ रख उधर सपना, और इसी समय इसकी टेस्ट मनी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। राचा रबा सना यवरे, हाथ पर हाथ रखना तो उसकी आंख में हाथ रख दिया तो इसी समय इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसी समय गुड न्यूज रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम। इस समय पवित्र आत्मा जिनके ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय अपनी फोटो में आगे कर रहे हैं। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा यहाँ इस समय ऊपर नीचे जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा ने गुड न्यूज दे, आगे करता रहे, शाबाश, नेक्स्ट करता रहे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय अपनी स्क्रीन पर बना रहे हैं, ये चौरस डब्बी बना के यीशु मसीह का निशान बना के ऑयल लगा रहा हूँ, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। परमेश्वर आपका फेवर करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखो आपके, क्योंकि यीशु मसीह लिखे हुए पर जोर देता है, यीशु मसीह लिखे हुए पर जोर देता है। हिजकिय्याह ने लिखे हुए को लिख कर प्रार्थना किया, बहुत सारे भविष्यवक्ता ने लिख कर प्रार्थना किया और परमेश्वर की तंबू में डाल दिया, वेदी पर डाल दिया। तो याद रखना, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। ये एक प्रार्थना की वेदी है जो आप इस समय जुड़े हुए हैं। अबालाबा शबालाबालाबा 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 शबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मांग रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम, जिनके नाम ANRSGHK से है। लो तीसरा महीना आपकी आशीष का होगा यीशु मसीह के नाम। कोई बाहर से फॉरेन से घर की आशीष को मांग रहे हैं, आपको मॉर्गेज नहीं मिल रहा है, आपको चाबी नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे डिफिकल्ट को, वो रास्तों को खोल रहा है और आपके लिए घर का इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, जिनके नाम DNRSGH और इसी समय F से है, N से है, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह का नाम। जो पाकिस्तान नेपाल से देख रहे हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से देख रहे हैं, आप दुबई से देख रहे हैं, किसी का बच्चा है और वो वहाँ से इटली जाना चाहता है, ग्रीस जाना चाहता है, कोई मुझे इस समय देख रहा है, मुझे जलंधर से, नकोदर से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई संगोवाल पिंड से देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बंधन टूट जाए आज आपके ऊपर से यीशु मसीह का नाम। मुझे इसी समय कोई चीज दिखाई दी थी आपके ऊपर, इसलिए मैंने वो तोड़ दिया आपके ऊपर से यीशु मसीह का नाम। और इसी समय गुड न्यूज मिलेगा, आपके PR के रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर गुड न्यूज दे, फेवर कर यीशु मसीह का नाम। रास्ते खुलते चले जाएं, खुलते चले जाएं, खुलते चले जाएं यीशु मसीह का नाम। मैं फिर देख रहा हूँ कि अभी इसी समय जो मैं प्रार्थना कर रहा था, अबालाबा शबालाबालाबा शबालाबा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी भविष्यवाणियां आपने देखी हैं, पूरी हुई हैं जनवरी से लेकर। मैंने कहा था कि केजरीवाल जी के ऊपर कोई समस्या आएगी, प्रार्थना करो, उनके ऊपर समस्या आ गई। मैंने कहा था कि दिल्ली के CM पर मुसीबत आएगी, वो मुसीबत आ गई। मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि भूकंप आएंगे, और ऐसे नहीं, जबरदस्त भूकंप आएंगे। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जापान में कि फिर से कोई बड़ा भूकंप आ रहा है, और इसमें फिर मुझे दिखाया ऐसे कोई ज्वालामुखी फट रहा है कहीं पर, कोई ऐसे दिख रहा है, कोई इस समय समुद्र में बड़ी लहर आ रही है, घर गिर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इंडिया में कोई पुल टूट गया है जबरदस्त तरीके से, कोई ट्रेन टूट गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है। और इसमें पाकिस्तान के से उधर से और इधर से, कोई इंडिया से ऐसे कोई आवाज़ें आ रही हैं, चाइना से बम गिर रहे हैं। पर आप सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसी समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जो लोग तेरी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी फास्टिंग प्रेयर है। आप कोरोना के टाइम से जुड़े हुए हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अभी मैंने बताया था कि 2024 एक साल है आपके पास। कनाडा में जो बच्चे हैं, 2025 में कुछ प्रॉब्लम आएगा, या तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लेकिन 25-26 में भी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको यूरोप में मत जाना। अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 25 और 26 यूरोप में, अमेरिका में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह का नाम। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हमारे मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, पवित्र आत्मा ने ब्लेस करे यीशु मसीह का नाम, ब्लेस करे यीशु मसीह का नाम, ब्लेस करे यीशु मसीह का नाम में। आप सुरक्षित रहें यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ इसी समय बहुत सारे, मैंने क्या कहा था कि मैंने एक समुद्र पर देखा, बहुत सारे जहाजों पर देखा गिर रहे हैं, एटम बम गिर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। और इसी समय मुआब, आज मैंने ऐसे नहीं बोला मुआब, बम, उसका मतलब है बम, कोई बम गिर रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और होली स्पिरिट ने मुझे बोला ये बात। और इसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि UK से
जॉब मांग रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कुलविंदर मैं तुझे जॉब देने के लिए जा रहा हूँ। और इसी समय परमेश्वर किसी ने इसके अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है और कोई रंजीत, कोई राजा, कोई फैमिली है, हांगकांग से कोर्ट केस चल रहा है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके लड़की का कोई कोर्ट केस है या किसी का कोर्ट केस है, हांगकांग से देख रहा है, इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, फेवर करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम। जाओ एंजल ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। कोई दुबई से देख रहा है और लिख रहा है इसमें, और इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मोनू, तेरा नाम मोनू है और परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। लिख ले लिख ले लिख ले, जल्दी लिख ले, जॉब की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। कोई फीजा मुझे देख रही है और इसी समय तू हो सकता है कोई अरब कंट्री से मुझे देख रही है, जॉब नहीं है तेरे पास, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको जॉब देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको जॉब मिलने के लिए जा रहा है। मुझे आबू धाबी से, कहीं दुबई से देख रहे हो और एक लड़का आबू धाबी में है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे मैं लेके जाऊंगा यूरोप में, चेंज करूंगा, वहाँ से चेंज करूंगा। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। नीलिमा तू मुझे देख रही है और इसी समय प्रेग्नेंट नहीं है तू, और इसी समय तू मुझे देख रही है। ज्योति तू प्रेग्नेंट नहीं है, रेखा तू प्रेग्नेंट नहीं है, सुमन प्रेग्नेंट नहीं है। TSMN नाम V और GR नाम वाली फटाफट इसमें लिख लो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो गिर जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। कोई मुझे अजमेर से देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट नहीं होगा। इस समय इस शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई प्रतिमा मुझे देख रही है, इसी समय आप लिख लो इस पर। और कोई मॉरिशस से देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा प्रतिमा मॉरिशस से जो देख रही है इसी समय ब्लेसिंग आए। साइप्रस से देख रही है ब्लेसिंग आए। और इसी समय जो साइप्रस से मुझे मॉरिशस से जो समय मुझे देख रहे हैं, कोई नई कंट्री मांग रहे हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, जर्मनी से देख रहे हैं मुझे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको कह रहा है सिंगापुर, मलेशिया से देख रहे हैं, श्रीलंका, फिजी से, USA से देख रहे हैं आप। नई नई ग्रोथ हो आपकी अब से यीशु मसीह का नाम। अपने सिर पर हाथ रखो, नई नई ग्रोथ हो यीशु मसीह का नाम। जो यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, फिजी से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, गुजरात से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, केरला से, पवित्र आत्मा गोवा से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, और इसी समय पानीपत से पवित्र आत्मा जी, पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा, न्यू चंडीगढ़ से, हिमाचल से पवित्र आत्मा, जम्मू से जो मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, फरीदाबाद से, इस समय इनकी नई ग्रोथ होने पाए यीशु मसीह के नाम। स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने पाए, प्रेयर में ग्रोथ होने पाए, इनके स्वभाव में ग्रोथ होने पाए। परमेश्वर इनके फाइनेंस की ग्रोथ करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ये गुड न्यूज तेरी ओर से हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने अभी देखा कोई भूपेंद्र इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, आज़ाद हो रहे हो। मैंने देखा कोई प्रीतिमा मॉरिशस से देख रही है, कोई प्रॉब्लम है, ड्रिंक करता है घर में कोई, डोंट वेरी। मैंने क्या बताया, जिसको ड्रिंक करता है घर में, कोई कर्जा है या फिर कोई बीमारी जा नहीं रही, बार बार आ रही है, मतलब या तो बार बार आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाप बार बार हो रहा है आपसे। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर कर्जा है और बार बार हो रहा है, वो हाथ में अपने पकड़े अय्यूब 1:5 और इसी समय भेंट पकड़े। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो बीज बो रहे हैं। इस समय गूगल पे भी बीज बो रहे हैं। हाँ, जो देख गूगल पे जो बीज बो रहे हैं उनके नाम बोल उनके, जो गूगल पे भी बीज बो रहे हैं। पास्टर सपना बोल रही है, उनके नाम गूगल पे बीज बो रहे हैं जो, हाँ बोलो, जो बीज बो रहे हैं, जोर से बोल। संदीप सिंह को आज, हाँ संदीप, जीशु, जिन्होंने बीज बोया जीवन। और इसी समय हाँ, जो ऐसे जो बीज बो रहे हैं, आपकी पूरी लिस्ट हमारे पास आती है। जब आप ICI बैंक में, एक्सिस बैंक में बोते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ रख कर दुआ करता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बोते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे। फिर कह रहा हूँ कि एक दान होता है जो आप करते हैं, उससे आपको इतना मिलेगा, 50 मिलेगा। एक दान होता है जो याजक के द्वारा किया जाता है, प्रॉफिट के द्वारा किया जाता है। उसको रखा परमेश्वर ने इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए रखा है, बिजनेस के लिए रखा है, लेकिन हमें सेवा के लिए रखा है। तो हमारे हाथों से परमेश्वर लेना चाहता है। तो इसी समय जब याजक के हाथ शुद्ध नहीं होते तो परमेश्वर लेता नहीं है। तो ऐसी गलती किसने किया था? शाऊल ने किया था। उसके हाथ शुद्ध नहीं थे उस समय, और वो मतलब किसी धोखे में और पाप में था वो उस समय में, और विचारों में। और उसी समय उसने जब बोया, उसने जब चढ़ाया, तो उसी समय जब वो वेदी पर गया, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको डांटा शमूएल के द्वारा। उसको कहा मैंने तेरे को राजा बनाया है, मैंने तेरे को याजक नहीं बनाया, मैंने तेरे को कह रहा कि आशीष लोगों को देने के लिए बनाया, तेरे को प्रॉफिट आशीष देगा शमूएल, राजा तो उसके द्वारा बना है। तो उसके बाद कह रहा है वो उसका स्पिरिचुअल सन था, लेकिन वो उसकी कहे में नहीं चला, अधीन नहीं रहा, और वो भिखारी बन गया। मेरे कहने का मकसद, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप ऐसे ही किसी के भी बहकाए में ना आए। आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। तो जब आप मिनिस्ट्री में
बीज बोते हैं, तो इसका मतलब कि आपका बीज कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन बीज वालों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनका बीज ग्रहण कर, और परमेश्वर आपका ग्रहण करेगा, आपकी टेस्टमनी आएगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। इसलिए अपना भेंट, अपने दशमांश जब आप मिस्ट्री में भेजते हैं, हमें जरूरत है, हर महीने हमें जरूरत पड़ती है, तो प्रभु ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी आशीष देना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी तू ऐसे लोगों को छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, जो अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज पवित्र आत्मा जी आज सच में पवित्र आत्मा जी ये विश्वास के साथ शमूएल के पास लेकर आए कि वो परमेश्वर के पास लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये एलीशा के पास लेकर आए, परमेश्वर ये याजक के पास लेकर आए। मेरे प्रभु, मैं इनके बीज, इनके भेंट, इनके दान को पवित्र आत्मा तेरे सामने रखता हूँ, और तू कुरन्यूस की तरह इनसे बातचीत कर, स्वप्नों के द्वारा, इनकी गवाहियों के द्वारा, इनकी बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में कर परमेश्वर, कि ताकि इनके आंसू पूछ दे परमेश्वर, इनके रोने के दिन समाप्त हो जाए, इनके निराश होने के दिन समाप्त हो जाए, इनकी टेस्ट में नहीं आए परमेश्वर, ये लोगों के सामने शर्मिंदे ना हो परमेश्वर, इनकी शर्मिंदगी को तू ले ले परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये खड़े हो फिर से और विश्वास के साथ पवित्र आत्मा कह सके कि यीशु हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा इनकी नामधराई को दूर कर दे परमेश्वर, इनकी गवाहियां बना दे परमेश्वर, जो इनके लोग इनके खिलाफ इनकी फेवर में कर दे परमेश्वर, इनकी ब्लेसिंग खोल दे, इनके नुकसान कराने वाली आत्माओं को इसी समय हटा दे, इनके ऊपर से बीमारी में डालने वाली आत्माओं को इनके ऊपर से हटा दे परमेश्वर, जो जादू टोने वाली ब्लैक मैजिक वाली आत्मा ने हटा दे इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे इनको यीशु मसीह के नाम। प्रभु आप इनको ब्लेस करें, प्रभु मेरे कहने से इनको ब्लेस करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में बिना कहे बीज बोते हैं, गुप्त दान करते हैं परमेश्वर, कौन न्यूज की तरह परमेश्वर इनको बता कि मैंने तुम्हारे दान को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्मरण कर लिया है। थैंक यू जीसस। मैं महसूस कर रहा हूं अपने प्रभु को और उसकी स्माइल को कि वो आपको आनंद देने के लिए जा रहा है, वो आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। आप बड़ी शांति को देखेंगे, आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। सच में जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ है। आपकी अधीनता, आपका प्रेम जो परमेश्वर के लिए है, आपको बहुत गुड न्यूज़ देगा 52 डेज के अंदर यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अभी मैंने आपके सामने बैठे बैठे मैंने प्रभु के कुछ लाइट को देखा और दर्शन को देखा। पवित्र आत्मा सुनता है। बहुत सारी आशीषें आज से आपके ऊपर डबल होकर आएंगी। आप छोटे लोग नहीं हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं। आपके ऊपर पावर है, आपके अंदर पावर आ गई। आप उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। आप सही में, आप जब अधीन रहते हैं अपने माँ बाप के वचनों के और पास्टर के, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। गुड न्यूज़ आएगी, फल आएगा। जो ऑनलाइन चर्च इस समय स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहते हैं, समर्पित कर दो। आज हाथ उठाकर मेरे साथ बोलो कि प्रभु यीशु मसीह में इस समय प्रॉफिट विजेंद्र को अपना स्पिरिचुअल फादर करके ग्रहण करता हूँ। और इस समय परमेश्वर के जो मुझे कह रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, आज जो इन्होंने माना है पवित्र आत्मा जी, जैसे याकूब ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया, खुश होकर मैंने खुश होकर आशीर्वाद देता हूँ। पवित्र आत्मा इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम। ये बड़ी बड़ी तरक्कियां करें यीशु मसीह के नाम। जो समर्पित हैं परमेश्वर प्रेयर टावर में बच्चे रात दिन दुआ करते हैं आपके लिए। हमारे प्रेयर टावर में बहुत सारे बच्चे दुआ करते हैं, बेचारे रात दिन अपनी छुट्टी भी नहीं मांगते, आपके लिए दुआ करते हैं। उन बच्चों के लिए भी दुआ करें, परमेश्वर उनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासियों ने जो अपने हिस्से का भी परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपका हिस्सा मारेगा नहीं, देगा इस साल में यीशु मसीह का नाम। आपकी गवाहियों का हिस्सा बनेगा। आप फेलियर नहीं होंगे, आप ब्लेसिंग में देखेंगे यीशु का नाम। आइए हम एक गवाही को सुनते फटाफट। हाँ। मैं रोशनी न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन पापा जी का लाइव प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रही थी और पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि आर नाम वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग मिलेगा। GNRSPLN से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। अब मैं इस प्रोफेटिक वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया, प्रार्थना किया, अनॉइंटेड ऑयल और वाटर इस्तेमाल किया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को और पापा जी को धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप सुन रहे थे इसी समय कि न्यूजीलैंड से ये बहन देख रही थी, हमारे यहाँ पर स्क्रीन लगी है सामने, न्यूजीलैंड से देख रही थी ये बहन। और इसी समय इसने जब प्रार्थना को सुना लाइव में, ऑनलाइन, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर इसकी ज़िंदगी में काम कर दिया। गुड न्यूज़, देखो गवर्नमेंट जॉब की आशीष आई। तो अब मैं बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुना रहा हूँ। एक गवाही है
कि देखो जलंधर से एक गवाही दे रही है अभी इसी समय बहन, उसकी भी सुनेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग इस समय गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय इनके बच्चे जब फार्म भरें, कनाडा में क्या, यूके में क्या, इंग्लैंड में क्या, इंडिया में, पाकिस्तान में क्या, श्रीलंका क्या, नेपाल क्या, पिता मैं एंजल को भेजता हूँ तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम में, जाएं और इनको आशीर्वाद दें यीशु मसीह के नाम में। और सच में परमेश्वर बीज बोने वालों के ऊपर गुड न्यूज आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी जो बीज बो रहे हैं देखो गूगल में, हाँ क्या क्या नाम है उनके, शीला, राधे, सुषमा, नितेश, किरण, राहुल, जयश्री, कृष्णा, वर्षा, यीशु। देखो इन लोगों ने गूगल पर बीज बोया, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। मैं सोनोइंटिंग को खोलता हूं इनके ऊपर और इनके घर में धन की आशीष जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सारी ब्लेसिंग खोल देता है इन बच्चों के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बोझ में लेके जाएगा, आनंद कराएगा जिन्होंने बोया है, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जैनसी की, मेरा नाम मनवीर, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज को 3 साल हो गए थे। मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था और मेरा मिसकैरेज हो जाता था। मैं पहले किसी और चर्च में जाती थी, मुझे वहां से कोई भी आशीष नहीं मिली, कोई भी आशीष नहीं मिली। मेरा मिसकैरेज हो जाता था जब भी मैं बेबी कंसीव करती थी और मेरा मिसकैरेज हो जाता था। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। फिर मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी और रात को मेरे ड्रीम में प्रभु यीशु जी आए। उन्होंने मुझे बोला कि बेटे तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में रखी है, तू वहां जा। सचमुच मैं अगले संडे ही मैंने ताजपुर चर्च में आकर देखा, वहां बहुत ही चमत्कार हो रहे थे और मैंने भी वो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। और अब मैं बता रही, बहुत बड़ी गवाही बनी है। अब मैं 6th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, 3 साल बाद। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का और परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सुन रहे थे अभी इस गवाही को कि इस बहन की गवाही बड़ी अद्भुत है, जो मैं प्रचार करता हूँ उससे रिलेटेड है। कि आप देखो कि इसको ये हमारे चर्च में आ रही थी और किस वजह से इसको किसी ने भरमा दिया कि नहीं 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 इधर नहीं उधर चल, तो ये उधर चली गई। मतलब कि इसको गलत दिशा दिखा दिया। मतलब कि इसके साथ कुछ ऐसा हो गया हैपन कि इसको प्रॉब्लम होगी 6 मंथ आफ्टर। मतलब कि ये बता रही है कि इसके जीवन में ऐसी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। ये बहन पंजाब से देख रही है। और लेकिन जब ये हमारे चर्च में आई, उससे पहले क्या हो रहा था कि ये चर्च आना चाहती थी लेकिन इसको कहीं और इसको भड़का दिया और इसको ले गए। और लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन इसको पवित्र आत्मा ने से बात किया, प्रभु ने से बात किया और ये वापस जब इसको ड्रीम आया तो उसके 3 साल बाद देखो जब ये लौट कर आई तो उसके बाद इसको यहाँ से प्रेग्नेंट की आशीष मिली। मतलब कि गुड न्यूज़ मिली, बच्चे की आशीष मिली। तो ये प्रेग्नेंट है, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि कुछ लोग गुमराह करते हैं आपको, लेकिन फिर से जैसे नाओमी की तरह लौट आया कोई, तो पवित्र आत्मा उसको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के कामों से भटके नहीं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। जो समय ऑनलाइन जुड़े हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं समय उनके लिए खड़े होकर दुआ कर रहा हूँ। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे आपको और इसी समय गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़ आए, गुड न्यूज़। हाँ भाई, अब इसी समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनके इस समय जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से और इसी समय गुजरात से, अहमदाबाद से, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर जो इस समय कनाडा से, मैं हाथ रख रहा हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। जो भाई जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज़ आने पर उधर चल से अपना हाथ रख। और इसी समय पवित्र आत्मा उधर भी इस समय परमेश्वर आशीष है, खुल जाए यीशु मसीह के नाम। खोल के दिखा पवित्र आत्मा इसी समय इन भाइयों को, जो आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आगे आए थोड़ा, आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसी समय मैं फिर कर रहा हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कर और इनके घर में, इनके घराने में आशीर्वाद डबल हो कराएं, डबल हो कराएं, डबल हो कराएं, डबल हो कराएं, डबल हो कराएं। पथरियाँ बाहर, रसोलियाँ बाहर, इसमें कोई बीमारी है चंगा हो जाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घराने पर आशीषें रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए। और पवित्र आत्मा जी ग्रीन टी शर्ट ब्लेसिंग मिल रही है, गुड न्यूज़ मिल रही है। ग्रीन टी शर्ट गुड न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़ आपके लिए बोल रहा हूँ। गवाही बन रही है, आपकी गवाही बन रही है। कोई मकान, कोई घर, बच्चे आशीषित हो रहे हैं। यस दिस लेडी, पवित्र आत्मा
फाइनेंस में ब्लेसिंग दे रहा है आपको, फाइनेंस में ब्लेसिंग दे रहा है, बढ़ोतरी होगी, अब बढ़ोतरी होगी आपकी। आपके लिए बोल रही है, क्लियर दिख नहीं रहा इनको, फोटो है क्या चक्कर है? आज क्या क्या किया है वो तूने? आज इनकी फोटो क्लियर नहीं आ रही आज। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम। जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दे। आइए मैं फिर से आपके लिए दुआ करूंगा, और जो लोग इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो इसी समय हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ हाँ सिस्टर कहाँ से बोल रहे हैं? स्पेशल अपॉइंटमेंट है। हाँ जी हाँ जी। हेलो 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 आप दुबई से। ओके 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 अच्छा। हाँ सिस्टर क्या प्रॉब्लम है, बोलो आप क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि प्रोफेट जी मेरा सिर बहुत दर्द भारी रहती है, और रात को दोनों को दिखा। ठीक है मैं आपके हाँ बोलो बेटे। अपनी YouTube वाला फ़ोन साइलेंट कर दो आप अपना, इनको आवाज़ नहीं आएगी फिर। ठीक है मैं, हाँ सुनो सिस्टर सुनो, हाँ बोलो और क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? खोल दे आवाज़। सुनो आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। है म्यूट कर दिया आपने, म्यूट कर दिया, खोलो उसको, खोलो, म्यूट कर दिया आपने, आवाज़ आ गई। ओके हाँ सिस्टर क्या प्रॉब्लम है? 12 साल से मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है रात को, और दिन को भी मैं एकदम से डिस्टर्ब रहती हूँ प्रोफेट जी। और ये मेरा एक भी काम एकदम से ये नहीं हो रहा है। और मेरा 2018 में मिसकैरेज हुआ, उसके बाद बच्चा भी नहीं हुआ। 12 साल कंप्लीट हुआ, 13 साल लग गया अभी। ओके आप विश्वास करते हैं कि बच्चा होगा आपको? मेरी प्रेयर से। गॉड ब्लेस यू। आपको आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आशीष दे। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। बाहर आ जा, आउट, निकल आओ। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। मारने हैं इसको, बाहर चल। मारने हैं इसको। हाँ कैमरा दिखाओ उसके ऊपर, कैमरा करो। मारने हैं इसको, मारने हैं इसको। इसी समय इसको बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। काट देता हूं उस जादू टोने को इसके ऊपर से। आउट, बाहर आ यीशु मसीह के नाम में। बच्चे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर, आउट, चल बाहर, फ्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। फायर, फ्री। इसके गर्भ से आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसको बच्चे की आशीष मिलने पाए, फ्री करता हूं यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज बोलो आमीन आमीन। उठो, अनॉइंटिंग वाटर डालो उसके ऊपर। शाबाश, उठो, बैठो बैठो, शाबाश, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो फटाफट। हाँ हाँ जल्दी बैठो, शाबाश। सिस्टर में इधर देखो, इधर देखो। फ्री हो गए आप। सुनो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, शाबाश, मुंह खोलो। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? फॉर्मूला हाँ, बैठ जाओ जल्दी करो बैठ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हाँ, ये अनॉइंटिंग वाटर मुंह में डालो। शाबाश, मुंह में डालो। आज से परमेश्वर वो बैड ड्रीम्स खत्म हो जाए और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम। प्रभु आज से इसके घर में परमेश्वर बेटे की आशीष आए यीशु मसीह के नाम। मैं इसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। ये ले, तुझे इसी समय उखाड़ता हूँ उसके ऊपर से, भाग यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन। अपने हाथों को बोलो बेटे आमीन। सुन, मेरी तरफ देखो अच्छे से, स्क्रीन पे मेरी तरफ देखो। बड़ी बड़ी आंखें करो, बड़ी और बड़ा स्माइल करो, ऐसे स्माइल। बोलो हा हा हा। हाँ, आपके दांत अच्छे। आप सुन रहे हो? आपको गुड न्यूज मिलेगी अब। थैंक यू प्रोफेट जी। ठीक है, फेवर कर रहा है परमेश्वर। आप फिर ब्लेसिंग देखेंगे, बेटे की आशीष मिलेगी। ठीक है, आपको बस एक बीज पकड़ के आपको 3 दिन लगातार आपको शैतान को हराना प्रेयर करके। अय्यूब 1 का 5 पढ़ना आपको। ठीक है, अनॉइंटिंग वाटर उठाओ अपने ऊपर। प्रभु जी, मैं तेरे लहू को लगाता हूँ, जब ये पिए आशीष मिले यीशु के नाम। आमीन। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा, जब आप पी रहे हैं आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा भी, मैंने यहाँ से प्रार्थना किया दुबई में भी, अगर वहाँ पर उस बहन को आज़ाद हो सकती है दुष्ट आत्मा से, वो निकल रही हैं, प्रॉब्लम से आज़ाद हो रही है, दुष्ट आत्मा निकल रही हैं, तो इसका मतलब हमारे बीच में यीशु मसीह है। तो आप जितने लोग सुन रहे हैं, इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह का नाम है। आमीन। और मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे एंथनी मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, कोई बहन है, कोई औरत है, कोई दिल्ली से मुझे देख रही है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, कोई भाई है। इसी समय अपने कंधों पर हाथ रख, विश्वास कर, ये भविष्यता यीशु मसीह की ओर से आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। ब्लेस यीशु मसीह का नाम, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम है। आमीन। मैंने देखा अभी इसी समय जिसके नाम PNRSVGJHKL से आपके घर की आशीष, किराए से मकान पे, अपने मकान पे जा रहे हो, गुड न्यूज़ मिलेगा। देखा फटाफट गवाही के साथ, एक लास्ट गवाही के साथ। हाँ, सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही यह है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब घूम रहे थे पेट में इधर से उधर। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, चेक करवा लो। मैंने बोला नहीं, मैं लाइव देखती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगी। फिर पापा जी भविष्यवाणी भी कर रहे थे, प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है तो पेट पे हाथ रखो, आप उससे आज़ाद हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप बीमार हैं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग पेट के इससे प्रॉब्लम से बीमार हैं, अब इसी समय अपने पेट पर हाथ रखें, जिनके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ इसी समय, परमेश्वर जिन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा है उनको गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मैंने हाथ रखा और प्रार्थना वाला ऑयल लगाई। उसके बाद मेरी हम रसोली कह लो या गांठें, वो बाहर निकल गई है। मैं सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पापा जी को भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आपने देखा इनके ऊपर कि अभी इसी समय दिल्ली से देख रही थी, रसोली थी, आज़ाद होगी। अभी इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो और गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे देख रही है दिल्ली से, इसी समय रसोलियाँ बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई समय गुजरात से देख रही है, बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई समय मुझे देख रही यूपी से देख रही है, इसी समय रसोलियाँ बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। इस भविष्यवाणी को नोट रखना, कि फिर कह रहा हूँ कि तानिया नोट रखना, लाली नोट रखना। देखो अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करो कि मुझे पंजाब से देख रहा है रसोलियाँ बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई समय गोवा से देख रहा है रसोलियाँ गिल्टियाँ बाहर जा रही हैं यीशु के नाम में। कोई समय मुझे यूपी बिहार से देख रहा है रसोलियाँ गिल्टियाँ बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ किसी के गले में प्रॉब्लम है और सर्वाइकल है, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, उड़ीसा से देख रहा है, छत्तीसगढ़ से देख रहा है, इसी समय आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी बिहार से देख रहा है, उसके पास बच्चा नहीं है, गुड न्यूज़ मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में।
में। कोई कनाडा से मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। यूरोप से कोई मुझे देख रहा है, इसी समय उनके घर बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम। सुनीता, तेरे घर में कोई बीमार है, चंगी हो रही है। तो फिर कह रहा हूँ सुनीता, तेरे घर में कोई बीमार है तो बीमार है, चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। सुनीता, फिर कह रहा हूँ यूरोप के काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है। कनाडा जा रही है तो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय किसी के सिर के बाल झड़ते हैं, एलर्जी है, स्किन एलर्जी, आप यरूशलेम से मुझे देख रहे हैं, कोई साइप्रस से मुझे देख रहा है, कोई ग्रीस से देख रहा है और इसी समय जैसे खारिश करने का दिल करता है आपको, ऐसे जर्मनी से देख रहा है, किसी को यूके से देख रहा है, ऐसे खारिश करने का दिल करता है। आप कोई ऐसे डंडा लेकर भी या फिर कोई रस्सी लेकर खुजाते रहते हैं। कोई यूपी से मुझे देख रहा है और कोई ऐसे महाराष्ट्र से देख रहा है। हमारा अनॉइंटिंग सौंप आप लगाएं और इसी समय उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप कोरियर मंगा सकते हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल कोरियर मंगा सकते हैं। आप कोरियर का नंबर देख सकते हैं। और इसी समय जिसको एलर्जी है वो ऑयल लगा सकता है। जिसके पास बच्चे नहीं है वो अनॉइंटिंग वाटर में नमक डाल के हल्का सा पिए। वैसे हमने उसे प्रेयर करके दिया हुआ है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जो हमारी ब्रांचों में हर संडे जा रहे हैं उनको फ्री में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और मिट्टी दी जाएगी, बुक दी जाएगी एक फ्री में। मतलब जो पहली बार जाते हैं उनको दी जाएगी। आप वहाँ पर ब्रांच में बताया करो मैं पहली बार आया हूँ। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ भी इस समय आपके लिए भी मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग संडे यहाँ आ रहे हैं। प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ का पोस्टर है, आप देख रहे हैं, प्रभु बोझ है। प्रभु बोझ में सब बैप्टिज्म वाले जरूर आए। परमेश्वर उनको आशीष दे। आपको कल से फ़ोन आने शुरू होंगे जो बैप्टिज्म वाले हैं कि आप प्रभु बोझ लें। प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान की ताकत लूज़ होती है, कर्जे उतरते हैं, बीमारियां जाती हैं, समस्या जाती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, अनॉइंटिंग आती है। जब आप प्रभु बोझ लेंगे, शामिल होंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। ब्रांचों में भी दिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से, परमेश्वर उनको गुड न्यूज़ दे। हिमाचल से, हरियाणा से पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेसिंग देगा, चंडीगढ़ से। और याद रखना, फिर कह रहा हूँ 100 लोग जो जल्दी आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन होंगे और जिनकी अब तक नहीं हुई, आपके पास आपके नाम लिखे हुए उनको भी फ़ोन आएंगे। ये याद रख लेना। मीनू फ़ोन करना उनको, रंजीत फ़ोन करना उनको जो मेरी बात को सुन रहे हैं। और इस समय लिख ले सपना, फ़ोन करना उनको जिनकी रजिस्ट्रेशन, जिनकी ले हैंड नहीं हुई। उनको आपको कार्ड लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आपकी बनाएंगे। लेकिन आप प्लीज़, आपको एक कैबिन दिया जाएगा, उसी कैबिन में से आपको बाहर नहीं जाना। मैं उस कैबिन में दुआ करूँगा। अगर आप कैबिन से बाहर गए तो आपकी दुआ इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लेट करते हैं। तो मैं जलंधर में भी अब कैबिन के साथ ही दुआ करूँगा। आप कैबिन में बैठे होंगे, उसी कैबिन में दुआ होगी। जल्दी आएंगे, परमेश्वर काम करेगा। भारती, इसी समय परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। बालाबा शबालाबा, कोई न्यूजीलैंड से मुझे देख रही है और कुछ काम में रुकावटें हो रही हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कुछ एसिडिटी, आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो नहीं लग रही, जॉब पर जा रहे हैं, कुछ कमाई में बरकत नहीं हो रही। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है। आमीन। आइए हम सुनेंगे गवाही के साथ। हाँ, जल्दी जल्दी से। मेरा नाम अमन है और मैं लुधियाना से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे को एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा किया, क्योंकि मेरे रसोली की वजह से पहले ही 3 ऑपरेशन हो गए थे। और इस बार फिर मेरे को डॉक्टर ने, जब मैंने रिपोर्ट्स कराई, इस रिपोर्ट में है कि मेरे पेट में 25 mm की रसोली थी। बट मैंने जब पापा जी से स्पेशल ले हैंड करवाई, दरिया में हम डूब जाएंगे, की दरिया में। और स्पेशल ले हैंड के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और रिपोर्ट करवाई। इस रिपोर्ट में अभी कोई भी रसोली नहीं है। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप देख रहे हैं कि लाइव स्क्रीन पर आपने गवाही को देखा कि उस बहन ने स्पेशल ले हैंड प्रे कराया बीज बोकर। और जब मैंने हाथ रखा, देखो कितना क्लियर आपको दिखा रहे हैं। अब भी आपकी समझ में आना चाहिए कि उसकी रसोलियाँ गायब होगी। और इसी समय परमेश्वर ने आशीष दिया और वो अपनी रिपोर्टें दिखा रही है। और अभी गुड न्यूज़ मिलेगा और बच्चा भी हो जाएगा। इसके पास बच्चा भी नहीं है काफ़ी समय से, तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, आपको बच्चा भी होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे। एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है, मुझे कुछ बेबी ब्लेसिंग नहीं थी 5-6 साल से। प्रोफेट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जल्दी। बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं रिसीव की, मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है। प्रोफेट जी को
बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह को भी कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। देख रहे हैं आप, 6 साल से बेटा नहीं था और उड़ीसा से सुन रही थी और परमेश्वर ने इसको बेटे की आशीष दिया। ये पवित्र आत्मा में फिर कह रहा हूँ, देखो अभी इसी समय ऐसे बैठे हैं जैसे अभी शादी हुई है इनकी, देख लो अभी इसी समय, मतलब कितने खुश हैं हम। तो ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ने आशीष दिया 6 साल से जिसको बच्चा ना हो रहा हो। मैं फिर कह रहा हूँ जिसके पास 5 साल 10 साल 40 साल बच्चा नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, एक बार गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ मिलेंगे। एक बार आकर विजिट करके देखो, आप समर्पित करके देखो अपने आप को, फैसला लेकर देखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। संडे जिनके पास बच्चे नहीं है, मैं जलंधर में भी और उनके ऊपर भी प्रेयर करने वाला हूँ, अपने खुद हाथ रखूंगा, सबसे आते ही पहले उनके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर गुड न्यूज़ दे आपको। हाँ, एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बबीता ऑकलैंड न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी 6 महीने से जॉब ढूंढ रही थी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत जगह अप्लाई किया तो जवाब ही नहीं आ रही। तो पापा जी ने प्रोफेसी की थी जून महीने में कि जुलाई अगस्त में गुड न्यूज़ आएगी और हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो अचानक एक जॉब आई एयरपोर्ट पे, तो उसने अप्लाई किया फटाफट, 2 हफ्तों में उसका इंटरव्यू हुआ और उसका जॉब भी मिल गया। तो मैं ये सारी महिमा जीसस को देती हूँ और पापा जी को थैंक यू। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। देखो ये न्यूजीलैंड से बहन बता रही है, इसकी बेटी 6 महीने से परेशान थी, जॉब ढूंढ रही थी और जब जॉब मिली तो इतनी गुड जॉब मिली, एयर होस्टेस में जॉब मिल गई इसको। तो मतलब कि आप देख सकते हैं खुदा की प्रेजेंस है, जीसस की प्रेजेंस है इधर। मैं आपके लिए दुआएं करता हूं और फिर बता रहा हूं उस वचन से परमेश्वर काम करता है कि अय्यूब के 33 के 23 में क्लियर लिखा वहाँ पर कि परमेश्वर बता रहा है उन बातों की कि वो लाखों में हजारों में आपके लिए एक रखा गया कि वो आपको जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। प्रॉफिट, समझ रहे कि नहीं? तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे किस देश में जाना है, किस में नहीं जाना, मुझे कहाँ मकान बनाना है, मुझे कौन सी जॉब लेनी चाहिए, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आकर भी ले सकते हैं, या आप ले हैंड में भी आकर पूछ सकते हैं। ले हैंड में भी आप पूछ सकते हैं कि मेरे काम के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, आपको गुड न्यूज़ दे। एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी। गुजरात से बोल रहा हूँ। एक गवैया मेरा और ही है, 10 साल से मेरा बस्ताने में गांठ था, तो पापा जी के लाइव पे वीडियो देखी तो पापा जी बोली जे रुमाल घुमाओ। मैं रुमाल घुमाई, रुमाल घुमाओ जोर जोर से। मेरे गांठ धुआं बढ़ के उड़ गया है, मैं चंगी हो गई है। पापा जी के धन्यवाद, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। सुना भी कि गुजरात से ये बहन देख रही थी और उसके जीवन में काम हो गया, चमत्कार हो गया। देखो क्या प्रॉब्लम थी इसको, रसोली, यूट्रस में रसोली थी और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। गुड न्यूज़। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा? देखो जब चर्च में लोग आ रहे थे और इसी समय हम प्रार्थना कर रहे थे, लोग आज़ाद हो रहे थे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, जो इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से देख रहा है, जो इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, परमेश्वर महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी अहमदाबाद से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो इस समय इंदौर से, नागपुर से, पवित्र आत्मा जी लखनऊ से, बिजनौर से, यूपी से, बिहार से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर, शामली से, थाना बौन से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता गोवा से, कलकत्ता से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर हैदराबाद से, गुजरात से, पवित्र आत्मा तेलंगाना से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर कीनिया से, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा साउथ अफ्रीका से, युगांडा से, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी इंडिया के हर कोने से देख रहा है, पवित्र आत्मा पंजाब से, पवित्र आत्मा हरियाणा से, चंडीगढ़ से, इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। जो मुझे चंडीगढ़ से देख रहा है इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, एक बहन मुझे देख रही है और उसका घर बनने वाला यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे जीरकपुर से देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका कर्जा उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पटियाले से देख रहा है, संगरूर से देख रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके लिए
जल्दी परमेश्वर मार्ग निकाल रहा है आपके बच्चों को बाहर ले जाने के लिए। आपके जो काम रुके हुए हैं, डोंट वेरी, यू आर हील। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है आपको। इसमें आपको कोई यमुनानगर से देख रहा है, नारायणगढ़ से, बिलासपुर से देख रहा है, और आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बहुत लानतें आ रही हैं, शर्मिंदगी आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। हरियाणा से देख रहा है, मुझे करनाल से, कुरुक्षेत्र से, ऐसे कुछ लोग देख रहे हैं, पानीपत से। पवित्र आत्मा ने कहा मैं शर्मिंदगी हटाऊंगा, 3 गवाहियां आपकी बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ। मेरे पेट में पथरी थी, मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका, उसके बाद भी मेरे पेट में पथरी थी। सोनोग्राफी हुआ था, फिर भी पथरी थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम था, छाला था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं ताजपुर चर्च गई। ताजपुर चर्च से मैं अभिषेक मट्टी लेके आई, 90 लीटर तेल लेके आई, और मैंने तेल को लगाया और मट्टी को खाई। और पापा जी का ऑनलाइन में देखती हूँ। पापा जी ने कहा जिसका नाम सोनी है उसका रिपोर्ट आने जा रहा है, प्रभु उसके संग है। जैसे देख रहा हूँ कि सोनी इसी समय आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, वो स्टोमक प्रॉब्लम से आपको आजाद कर रहा है। गुड न्यूज मिले यीशु के नाम में। मैं जाके रिपोर्ट कराई और उसके बाद मेरे संग चमत्कार हुआ। मेरा एकदम पेट में सारी बीमारी खत्म हो गई है, और डॉक्टर ने बोला जो बार बार दिखा रहा था छाही, वो कैसे गायब हो गया पेट का सारा रोग। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मैं, और पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आप सुन रहे थे कि कोलकाता से सुन रही थी, और इसके पेट में पथरी थी। जब इसने मिट्टी लिया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, और उसी समय आज़ाद होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप दिखाओ लाली महाराज, जरा ऑनलाइन नंबर दिखाओ स्क्रीन पर। तो वो नंबर दिखा रहा हूँ आपको, या बाद में भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मंगाने के लिए, मिट्टी मंगाने के लिए आप देख सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, आपको ब्लेसिंग दे। ये परमेश्वर की ओर से स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आपकी कहीं भी रहते हो आप, दुनिया के किसी कोने में भी, हम आपको कोरियर कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करें तो आपकी ब्लेसिंग खुलेगी और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा अनुग्रह करेगा और आप मंगा सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, देखो उसने ऑयल लिया, वाटर लिया, तो उसी समय गुड न्यूज़ मिली। कुछ हम अनॉइंटिंग वाटर ऑयल फ्री में भी देते हैं। आप चर्च में आओ, छोटी छोटी डब्बी शीशियाँ आपको मिलेंगी, समझ रहे कि नहीं, वो आपको वहाँ पर लगाने के लिए। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप मिस्ट्री के लिए जो दान देते हैं, अच्छा, तो उनके लिए हम भेजना स्टार्ट करेंगे। अब परमेश्वर उनको आशीष दे जो भेंट देते हैं। तो आप कोरियर के थ्रू बोल सकते हैं, मंगा सकते हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। जो नए लोग चर्च में आ रहे हैं वो हमारे चर्च में आए, और इसी समय वहाँ पर बताएं कि मैं नया हूँ, तो आपको बुकलेट और वो सब कुछ आपको काउंसलिंग की जाएगी। और अब जब आएंगे, जो भी कोई सुसमाचार वाले आते हैं, जो भी कोई आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि हम BTH करा रहे हैं, जो अभी अब सुसमाचार की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। जो कोई प्रॉफिट बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, BTH करना चाहता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो वो आ सकता है सेवा में। तो इसी समय परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जो ब्रांच खुलवाना चाहता है, तो वो ब्रांच के लिए मैं उनके लिए सच में बहुत आशीष के लिए, आप मेरे बच्चे हो जो ब्रांच खुलवा रहा है उसकी हेल्प हम करेंगे हर चीज़ की। हम विडो के लिए भी और वॉलंटियर के लिए भी, जो जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है, जिनकी मदद नहीं हो रही है, उनकी मदद करेंगे। तो वो इस संडे से आप देखेंगे परमेश्वर काम करेगा। जो भी जिनके पास कार्ड हैं, पुराने हो गए हैं, उनके लिए हेल्प की जाएगी। ठीक है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। जो वो विडो आ सकती हैं जिनके पास, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। तो हम मिलेंगे संडे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।